हाली मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला बना है मुखवास रेसिपी। स्पेशली इसको हमने व्रत के लिए बना के तैयार किया है। पूरी तरीके से न्यूट्रिशन से भरपूर है और आपको स्किन की समस्या हो, हेयर फॉल हो या स्टमक से जुड़ी कोई भी समस्या हो, आप इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही थोड़ा समय, बहुत ही थोड़ी सामग्री के द्वारा झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई भी कप या कटोरी को आप सेट कर लीजिए। सारी सामग्री हमने उसी के द्वारा लेना है। तो एक हमने कटोरी सेट कर ली, उसी कटोरी से चौथाई कटोरी सफ़ेद तिल ले लेते हैं और चौथाई कटोरी इसके लिए हमने काले वाले तिल का उपयोग किया है। आप चाहे तो इसके अंदर केवल काले वाले तिल को भी डाल सकते हैं। काला वाला तिल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो इसको अपने डाइट में 1 से 2 पिंच वैसे भी शामिल करना चाहिए, स्पेशली वुमेन के लिए। 6 से 7 पीस हमने बादाम लिया था, इसको इस तरीके से कट करके तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर काजू या पिस्ता को भी इस तरीके से कट करके डाल सकते हैं। साथ ही साथ 10 पीस हमने इलायची लिया था, उसके दाने को निकाल के इस तरीके से रख लेते हैं। इससे इस मुखवास का स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इलायची पेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। अब हमने 8 पीस छुआरा लिया था, छुआरे को छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया है। जो हमने कटोरी सेट की, उसी कटोरी से आधी कटोरी हमने छुआरा लिया है और आधी कटोरी हमने नारियल को भी छोटे टुकड़े में कट करके तैयार किया है। इसके लिए आधी कटोरी हमने सौंफ लिया। आप सभी को पता है कि सौंफ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। आपके पास अगर मोटी वाली सौंफ हो तो आप मोटी वाली ले लीजिए, पतली वाली हो तो आप पतली वाली सौंफ के द्वारा भी इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आधी कटोरी हमने किशमिश लिया है। जो किशमिश के द्वारा जो मुखवास बन के तैयार हो रहा है वो थोड़ा सा स्वाद में मीठा हो जाता है। आप चाहे तो इसके अंदर मिश्री का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आधी कटोरी इसके लिए हमने पम्पकिन सीड्स लिए हैं। आप सभी को पता है पम्पकिन सीड्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसकी मिठाई की रेसिपी भी हमने आपके साथ शेयर किया, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आधी कटोरी हमने सनफ्लावर सीड्स लिया है। आप सभी को पता है ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके अलावा आप तरबूजे का बीज, खरबूजे का बीज, जो भी आपको पसंद हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मुखवास के अंदर डाल सकते हैं। इस सारी सामग्री के द्वारा 15 दिन के लिए मुखवास रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी 2 से 3 लोग के लिए। अब इसको हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लेना है। तो गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी, कढ़ाई गर्म हो गई तो इसके अंदर सबसे पहले हमने पम्पकिन सीड्स को डाल दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। चलाते हुए इसको 1 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने सनफ्लावर सीड्स डाल दिया। जैसे जैसे सीड्स के साइज होते हैं उसी तरीके से इसको हमने भून के तैयार कर लेना है, जिससे थोड़े से भुन भी जाते हैं और इसका मुखवास बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से देखिए भुन के तैयार होगा तो इसको एक थाली के अंदर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हमने सौंफ को भून के तैयार कर लेना है। रेसिपी को बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसका कलर हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक ही सौंफ को भून के तैयार कर लेते हैं, जिससे इसका कच्चापन चला जाए और मुखवास में इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो इस तरीके से देखिए सौंफ भी भून के तैयार होगी। पूरी सौंफ को हमने एक थाली के अंदर निकाल लेना है। इसी प्रोसेस के द्वारा हमने सफ़ेद और काली वाली तिल को भी भून के तैयार कर लेना है। तो वापस से कढ़ाई को हमने गैस के ऊपर रख दिया, इसके अंदर सफ़ेद वाली तिल को डाल देते हैं। उसके बाद इसके अंदर काली वाली तिल को डाल देते हैं। चलाते हुए 1 मिनट तक इसको भी भून के तैयार कर लेना है। जब मुखवास को बनाते समय आप सब चीज़ों को अलग अलग भून के तैयार करेंगे, क्योंकि जो भी सीड्स या ड्राई फ्रूट्स को हमने लिया सभी के साइज अलग अलग है। तो जब आप इसको अलग अलग भून के तैयार करेंगे तभी रेसिपी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होती है। तो इस तरीके देखिए तिल भी भून के तैयार हो गया। तो इसके अंदर अब हमने जो इलायची ली थी उसको डाल देते हैं। साथ ही साथ जो बादाम के फ्लैक्स लिए थे इसको भी डाल देते हैं। कुछ सेकंड इसको हमने चलाना है, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं क्योंकि इलायची को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इस तरीके से देखिए कढ़ाई गर्म है, कुछ सेकंड भूनने के बाद इसको भी हमने थाली के अंदर निकाल लेना। उससे पहले हमने आपको पास से दिखा देते कि इसका कलर हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि जब आप इसको हल्का सा भून के तैयार करेंगे तभी ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हमने वापस से कढ़ाई को गैस पे रख दिया और जो छुआरे के टुकड़े थे इसको रख देते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ नारियल के टुकड़ों को भी रख देते हैं और किशमिश भी इसके अंदर डाल देते हैं। 1 मिनट तक चलाते हुए गैस की मीडियम फ्लेम पे इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। 1 मिनट बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको इसी कढ़ाई में 1 से 2 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। तो इसका कलर भी नहीं चेंज होगा और ये बहुत ज़्यादा भून के तैयार भी नहीं होगा। इस तरह देखिए ये भी भून के तैयार हो गया। तो इसको भी हमने इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने भून के तैयार की गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत भुनिएगा। तो इस तरीके से इसको थाली के अंदर फैला देते हैं। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर के रख लीजिए। खाने के बाद आप आधा से 1 टेबल स्पून हर दिन अपने खाने में शामिल कर सकते हैं।
हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, तो इसको आप अपने डाइट में ले सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।